कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं कदम अब आगे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। आइए साथियों, इन्हीं शानदार लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में एक सवाल मैंने लिया है, कॉमन सवाल बच्चे का एक सवाल है कि भाई पढ़ने बैठता हूँ तो कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता है। जो बच्चा लाइब्रेरी नहीं जा पा रहा, जो बच्चा कहीं बाहर घर से बाहर रह के तैयारी नहीं कर पा रहा, उसके लिए खास समस्या ये है कि कोई ना कोई डिस्टर्ब कर ही देता है। जब भी पढ़ने बैठता हूँ कोई आवाज़ दे देता है। तो जैसे ही कोई मेरा मन लगा है पढ़ाई में, मैं जीके में पढ़ रहा हूँ कुछ और किसी ने आवाज़ दे दी, मेरा सारा फोकस वहाँ चला गया, डिस्टर्बेंस हुआ और उससे फिर मैं मैनेज नहीं कर पाता उस चीज़ को। फिर 15 मिनट लग जाते हैं फिर से अपना फोकस स्टडी पे लाने में। इस समस्या का क्या समाधान है? और एक समस्या सबसे ज़रूरी उन लोगों की है जो अपने घर में बड़े हैं या जिनके घर में पिताजी नहीं हैं, पिताजी कहीं बाहर काम करते हैं। उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, किसान के बच्चों के साथ, कि उन्हें काम भी देखना है और पढ़ाई भी मैनेज करनी है। वो कैसे करें? वो बहुत बड़ा सवाल बच्चों का अक्सर आता है कि भैया ये काम होता है, कभी आलू में पानी लगाने जाना पड़ता है, कभी गेहूं में पानी लगाने जाना पड़ता है, कभी कटाई आ जाती है, कभी बुवाई आ जाती है। तो इस तरह से कंटिन्यूअस मैं कर नहीं पाता, डेडिकेटेड स्टडी में नहीं कर पाता। तो इसका क्या समाधान है? इसका एक ही समाधान है भाई कि देखो, हर साल पेपर होता है, यूपीएससी, पीसीएस, सीजीएल, सीपीओ, बहुत सारे पेपर हर साल होते हैं। और आपने देखा होगा इस बार की जो टॉपर हैं सीजीएल की, वो जॉब कर रही थी, जॉब करते करते उन्होंने पेपर क्वालिफाई किया। ऐसे हज़ारों कैंडिडेट हैं, हज़ारों लड़के हैं हर साल जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और जॉब करते करते पढ़ाई करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के बीच में दिक्कत करता है हमारा माइंड सेट। पूरा खेल हमारे माइंड सेट का है। अगर हम अपने माइंड सेट को सही कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा मन पढ़ाई में भी लगेगा। हमारा जो मन है, हमें कोई आवाज़ दे रहा है, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, उसे भी हम मैनेज कर लेंगे। जो बच्चे घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, जो लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे, उनके लिए एक ही साधारण सा तरीका है कि अगर तुम्हें कोई आवाज़ दे रहा है तो अपने मन पे ये लोड ना लें कि भाई मुझे डिस्टर्ब कर दिया। आप ये सोचें कि कोई दोस्त अगर आया होता तो उससे भी आप बात करते, उतने में आपका समय, वो दोस्त आपका समय ज़्यादा ख़राब कर देता। घर वाले ने, किसी ने आवाज़ दी कि मम्मी ने ही कहा कि बेटा बोतल भर के पानी की फ्रिज में रख दे, इतने में आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेना है, ज़्यादा इससे डिस्टर्ब नहीं करना खुद को। और अपना शेड्यूल जो आप बना रहे हो पढ़ाई का, वो ऐसे बनाओ कि सुबह शाम का जो टाइम है उसमें आप आधा घंटा 1 घंटा घर वालों के साथ दे पाओ। घर वालों को अगर आपकी कोई ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत काम उनका आप छोटा मोटा दिखवा पाओ। और दूसरी तरफ घर वालों को भी इसमें देखना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है तो उसे अननेसेसरी डिस्टर्ब ना किया जाए। दोनों ही चीज़ें मैनेज करनी है और आखिर में सारी चीज़ें मैनेज आपको ही करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तैयारी है, आपका जीवन सुधरने वाला है, आपका भविष्य, आपको नौकरी मिलेगी। तो आप स्वयं इसे मैनेज करेंगे, किसी के ऊपर आप ब्लेम ना करें। घर वाले हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, अगर वो एक आवाज़ दे रहे हैं और उसमें हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट है। अपने माइंड सेट को सही करिए, पॉजिटिव उन सब चीज़ों को लीजिए, नेगेटिव लेने की बजाय। तो ये एक तरीका है। और जो बच्चे के जिम्मेदार सदस्य हैं, तब पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ही बात मैं कहूँगा भाई कि सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, बहुत अच्छे अपने नोट्स बना लो। बहुत शानदार चीज़ बता रहा हूँ, बहुत शानदार अपने नोट्स बनाओ, अपने डाउट नोट्स बनाओ अलग से। अपने 6-7 महीने का समय आप कैसे भी समय नींद में कम करके, और अपने शेड्यूल को मत देखो तुम लोग कि मेरा ये शेड्यूल है, क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से आपकी लाइट तो आएगी नहीं। पता चला आपको गेहूं में पानी लगाना है, आपने सोचा था कि मैं दोपहर को पढ़ूंगा और दोपहर को लाइट आ गई। सुबह शाम आपने सोचा था आपको खेतों पे काम करना है, सुबह शाम लाइट नहीं आई, तो सुबह शाम आप पानी नहीं लगा पाओ खेतों में। तो वो अपना शेड्यूल एकदम डायनेमिक रखें, जब समय है तभी पढ़ें, अपने नोट्स बना लें प्रॉपर। और सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी बात ये है आज के ज़माने में कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, आप अपने नोट्स के PDF बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि हम दूसरों से PDF मांगते हैं, भैया इस सब्जेक्ट की PDF दे दो, इस वाली चीज़ की क्लास नोट दे दो, इसकी आपकी PDF। किसी और के अगर आप नोट्स लेंगे तो वो आपका भला कभी नहीं करेंगे। आप अपने नोट्स बनाएं, उनकी फ़ोटो खींचें, एडोब रीडर, एडोब स्कैन, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनसे आप अपने नोट्स की PDF बना के अपने फ़ोन में रख लें। और अपनी सुविधा के अनुसार आप, भाई मान लीजिए खेत पे पानी लगाने कोई बच्चा जा रहा है, तो वहाँ आपको लगातार थोड़ा ही काम करना है। बस एक क्यारी आपकी भर गई, एक खेत आपका भर गया, तो आपको बस काटना ही तो है पानी दूसरी तरफ, फिर आप खड़े रहते हैं 1 घंटे। तो उसे आप मैनेज करें, वो समय जो बर्बाद हो रहा है वो मैनेज ऐसा ही होगा। अपनी PDF रखें अपने मोबाइल में, जैसे ही आपको समय मिलता है अपने मोबाइल खोल के आप GK रिवाइज करने लग जाएं। ऑडियो में रिकॉर्ड कर लें, सबसे अच्छा तरीका GK आप ऑडियो में रिकॉर्ड कर लें।
जितनी भी जी के है, जैसे लूसेंट की बुक है, उसके एक एक चैप्टर को आप ऑडियो रिकॉर्ड करके रख लें अपने पास। जब भी आपके पास खाली समय है, आप कहीं भी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ किताब नहीं है आपके पास, आप ईयरफोन लगाएं अपना, आपके पास जो भी साधन है उसे लगाएं, या फ़ोन में ही आप चलाकर पूरी ऑडियो अपनी ही आवाज़ में जो आपने जी के रिकॉर्ड की उसे सुनते रहें। बहुत शानदार चीज़ें हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, प्रॉब्लम पे फोकस ना करें, फोकस करें सॉल्यूशन क्या है इसका। चलिए आज हम देखेंगे 2 सवाल। आज के सवालों में जो पुरानी वीडियोज़ की तरह जो सवाल आता था आपके लिए डिजिटली फॉर्म में, वो नहीं आएगा। जो सवाल बोर्ड पे लिखा है यही सवाल हमें सीखना है। बहुत शानदार सवाल है और इस सवाल को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सबसे टफ सवाल माना जाता है। इस सवाल को आज हम देखेंगे, इस सवाल को कैसे सोल्व करना है। 2 सवाल मैंने लिए हैं, 2 सवालों के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे इस सवाल को सॉल्व करना है, कैसे पेपर में करके आना है। सवाल आप पढ़ेंगे। पहला सवाल है, 42 किलोमीटर दूरी एक समान गति से तय करने के बाद गाड़ी के इंजन में त्रुटि आ जाती है। इसकी गति 4/5 हो जाती है। गंतव्य पर 45 मिनट देर से पहुंचती है। यदि 36 किलोमीटर बाद यह त्रुटि आती तो ट्रेन 36 मिनट लेट होती। उसकी दूरी बताइए। ये सवाल है आपके सामने, इसे समझने की कोशिश करिए। सवाल में कुछ नहीं है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, और इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, सवाल का सॉल्यूशन समझ लेना 1-2 बार, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अपनी नोटबुक में डाउट की जो नोटबुक बनाइए, निश्चित ही यह सवाल आपके डाउट में होगा। अगर आप शुरुआत में तैयारी करें तो शुरुआती हर एक बच्चे को इस सवाल में डाउट आता है, तो ये आप कहीं लिख लेंगे दोनों सवालों को, क्योंकि ये सवाल किताब में भी आपको, किसी किताब में एक आध सवाल मिलेगा इस टाइप का, बहुत कम आपको सवाल किताब में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि कभी कभी ये सवाल आता भी है। चलिए सवाल करना कैसे है ये समझिए। सवाल का मैं फिगर बना के आपको समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए चीज़ें। ये सवाल टफ इसलिए है क्योंकि एक ही सवाल में उसने 2 सवाल दे दिए हैं। 2 सवालों को लिंक करके एक सवाल बनाया और आपसे सॉल्यूशन पूछ लिया। चलिए पहला ये सवाल, 42 किलोमीटर दूरी तक तो सही जाती है। ये मान लीजिए ये कोई गाड़ी इस पॉइंट से चली और 42 किलोमीटर तक तो वो सही चली, ये सीधी लाइन जो खींचे ये सही चली है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर कोई त्रुटि आई, यहाँ पर ये खराब हुई। खराब होने के बाद मान लीजिए इसकी स्पीड में कोई गिरावट आई और ये कम स्पीड के साथ अपने गंतव्य तक पहुंची। पहले दिन ये हुआ और पहुंचते पहुंचते 45 मिनट लेट हो गई। सवाल को समझ लेंगे, कुछ नहीं है, सवाल आपका दम तोड़ देगा जैसे ही आप समझने की कोशिश करेंगे। 45 मिनट लेट हुई। दूसरे दिन क्या हुआ, वह 36 किलोमीटर आगे खराब हुई, यानी पहले दिन अगर इस पॉइंट पे खराब हुई थी तो उससे 36 किलोमीटर आगे तक गई, और मान लीजिए इस पॉइंट पर दूसरे दिन खराब हुई। ये दूरी 36 किलोमीटर उसने दी। अब कह रहा है कि दूसरे दिन वो 36 मिनट लेट हुई। अब ये सवाल है और इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे तो इसे समझिए। ये जो 4/5 दे रखा है ना, यही हमारे सवाल में काम आने वाला है। देखिए स्पीड का रेशो क्या हुआ है आप मुझे बताइए। स्पीड का रेशो 5 से 4 हो गया। अगर मान लो ओरिजिनल स्पीड 5 थी तो जो स्पीड खराब होने के बाद हुई है वो 5 का 4/5 हुई। 5 का 4/5 यानी 4 हो गई। मैंने आपको क्या बताया था, जब दूरी समान हो, दूरी क्योंकि समान है तो टाइम का रेशो क्या होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी टाइम का रेशो होगा 4:5, यानी पहले अगर 4 यूनिट समय लग रहा था तो अब 5 यूनिट समय लगेगा खराब होने के बाद। और ये सारी कैलकुलेशन हम इस वाली पोर्शन की कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो गई है, इसमें हम कैलकुलेशन अभी कर रहे हैं, इसे हम छोड़ देते हैं। आप ऐसे समझिए, पहले दिन इससे पहले कभी गई होगी तो वो 5 यूनिट की स्पीड से गई थी, लेकिन यहाँ खराब होते ही वो 4 यूनिट की स्पीड से गई। और टाइम पे क्या अंतर हुआ, पहले 4 यूनिट समय लेती थी अब 5 यूनिट समय ले रही है। यही सवाल है, यही इसका टर्निंग पॉइंट है। आप मुझे बताइए कितना समय यहाँ ज़्यादा ले रही है। आप कहेंगे 1 यूनिट समय ज़्यादा ले रही है। पहला, इसमें 2 स्टेटमेंट है। पहले 45 मिनट वाले से सॉल्व करते हैं। 45 मिनट अगर लेट है यानी 45 मिनट एक्स्ट्रा उसने लिए। 45 मिनट एक्स्ट्रा लेने का मतलब एक की वैल्यू 45, तो असली टाइम कितना लिया होगा। असली टाइम आप निकालिए, 4 यूनिट का समय, ये उसका असली टाइम है। तो आप कहेंगे 45 × 4 यानी कि 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18, यानी कि 180 मिनट उसे लगे। यानी कि आप कह सकते हैं 3 घंटे का समय उसे लगा पहली रोज़ ओरिजिनल स्पीड से। अगर खराबी नहीं होती तो 180 मिनट में पहुंच जाती, लेकिन खराबी हुई इसलिए 45 मिनट लेट हुई। तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि ओरिजिनल स्पीड के साथ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसे तय करने में जो समय लगता मेरे भाई, वो लगता 180 मिनट असली स्पीड से। ये हमने निकाला। अब देखिए सवाल कैसे दम तोड़ता है। यहाँ से यहाँ तक का हमने निकाला, अब हम यहाँ से यहाँ तक का समय निकालेंगे कितना है, कैसे निकलेगा, वो भी रेशो से निकलेगा। देखिए अब क्या हुआ, पहली स्टेटमेंट में 45 मिनट लेट थी, दूसरी स्टेटमेंट में 36 मिनट लेट है। स्पीड वही है और टाइम भी वही है, यानी पहले 4 यूनिट समय लगता था तो अब 5 यूनिट समय लगा। आप 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ कितनी हुई, 36 मिनट हुई। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 36 के बराबर तो 4 की कितनी होगी, 36 × 4 करेंगे, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2,
4 × 12 = 14, यानी कि 144 मिनट उसे आज यहाँ लगे। कहाँ लगे 144 मिनट? आज उसे इस दूरी को तय करने में 144 मिनट लग रहे हैं। 144 मिनट। अब मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ तक 180 लगे, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक 144 लगे, तो इतने पोर्शन में उसे कितना समय लगा होगा? तो आप कहेंगे 180 में से 144 आप घटा देंगे, और 10 में से 4 गए तो 6, 8 7 में से 4 गए 3, यानी 36 मिनट उसे इस दूरी को कवर करने में लगे होंगे। किस दूरी को? इस 36 किलोमीटर को। यही इसका टर्निंग पॉइंट है, यही बिंदु है वो जहाँ से सवाल आपका सॉल्व होगा। अब इन सब चीज़ों को मुझे लग रहा है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल देखेंगे रेशो और इन चीज़ों को देखेंगे। 2 स्टेटमेंट जो दी गई हैं उससे मैंने ऊपर वाला पहले दिन का समय निकाला, दूसरे दिन का समय निकाला, तो मुझे पता चला कि 36 मिनट में 36 किलोमीटर जाती है असली स्पीड से, क्योंकि असली स्पीड निकला है, खराब वाला नहीं। असली स्पीड से 36 मिनट में 36 किलोमीटर, इसका मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। और अगर मैं आपसे पूछूं ये दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 180 मिनट उसे लग रहे थे, यानी 3 घंटे का समय लग रहा था। 1 घंटे में 60 जाती है, तो 60 × 3 यानी कि 180 किलोमीटर ये दूरी रही होगी। तो आप मुझे बताइए 180 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ तक है, 42 ये है, तो कुल दूरी कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा गुरुजी कुल दूरी होगी 180, तो ये खराब होने के बाद चली थी और 42 पहले चली थी, और 2 2 2 यानी 222 किलोमीटर कुल दूरी थी जो इसे तय करनी थी। ये है इस सवाल का सॉल्यूशन। इस सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना सा है। देखिए, आपको 30 से 40 सेकंड लगेंगे इस सवाल को पेपर में सॉल्व करने में। आप इस सवाल को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए। दूसरे सवाल को मैं आपको सॉल्व करवा के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सॉल्यूशन कहीं नोट कर लीजिए, इस सवाल को स्टार लगा के आप नोट कर लेंगे। बहुत शानदार सवाल है, पेपर में आएगा तो फंसने के पूरे चांस रहेंगे जब तक आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे। ये सवाल मैं रफ कर देता हूँ। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल को सॉल्व करने की इसी तरीके से कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल, एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अध्यापक से मिलता है जो उसे धीरे चलने की सलाह देते हैं। देखिए, 5 किलोमीटर चला कोई विद्यार्थी, मान लीजिए यहाँ से चला, वो यहाँ से 5 किलोमीटर गया, यहाँ उसे अध्यापक मिले। वही सवाल है, अध्यापक मिलना और ख़राब हो जाना एक ही बात है। यानी स्पीड उसकी कम करने के लिए उन्होंने कहा, तो उसकी स्पीड 3/4 हो गई। जब जो स्पीड है पुरानी, अगर 4 की स्पीड से पहले था, देखिए स्पीड का रेशो अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कहेंगे पहले 4 थी तो अब 3 हो गई। 3/4 होने का मतलब 4 आपने मान लिया ओरिजिनल, 3 हो गई खराब होने के बाद। यानी कि उन्होंने जैसे ही कहा कि धीरे चलो तो उसने कम कर दी अपनी स्पीड। और ये दूसरा ये था 3:4। ये क्या आया? ये आया समय का अनुपात। भाई, स्पीड के अनुपात का उल्टा होता है समय का अनुपात। विद्यार्थी 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अध्यापक से मिलता है जो उसे धीरे चलने की सलाह देते हैं। आपको भी आपके अध्यापक कभी मिलते होंगे तो टीचर जो आपकी जो गाड़ी स्पीड से चल रही है ना, वो अपने आप शुरू हो जाती होगी टीचर को देख के कि आगे गुरुजी जा रहे हैं। देख लेंगे तो क्लास में जाते ही मुर्गा बनना तय है कि इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा था, आ जा तू आगे आ और हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा, या मुर्गा बन के यहीं पर मुर्गा बना रहा है। और आपसे कहलवा लेते कि कल से गुरुजी बहुत सिलवाऊंगा। चलिए, ये मुझे लगता है आपकी समझ में आया होगा। स्पीड का रेशो ये है, टाइम का रेशो ये रहा होगा। 5 किलोमीटर बाद उसने धीरे चलना शुरू किया, 3/4 उसकी गति हुई, गंतव्य पर 35 मिनट लेट पहुंचा। पहले दिन क्या हुआ? 35 मिनट बाबूजी लेट पहुंचे क्योंकि धीरे चलने को आ गया। अब दूसरे दिन उसने फिर गया। यदि अध्यापक 6 किलोमीटर आगे मिलते, यदि अध्यापक 6 किलोमीटर आगे, मान लीजिए दूसरे दिन यहाँ से यहाँ तक और 6 किलोमीटर वो जाता, और दूसरे दिन अध्यापक उसे यहाँ पर मिलते, या फिर आप कहें कि गाड़ी में खराबी 6 किलोमीटर आगे आती, तो ये जो दूरी है ये है 6 किलोमीटर। और अब वह 25 मिनट लेट है। यहाँ से अगर गाड़ी खराब होती तो वह 25 मिनट लेट होता। सिंपल पहले वाला सवाल है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। आप समझने की कोशिश करें मेरे भाई। आप पहली स्टेटमेंट से पहले निकालेंगे समय, ऊपर वाला फिर नीचे वाला। 3 यूनिट की जगह 4 यूनिट लग रहा है, यानी 1 यूनिट ज़्यादा लगा। 1 यूनिट का मतलब 35 मिनट, क्योंकि 35 मिनट लेट हुआ है। ओरिजिनल टाइम आपसे पूछे तो आप कहेंगे 35 × 3, यानी कि 105 मिनट उसे ओरिजिनली लगने थे पहले दिन। यानी कि पहले दिन यहाँ से लेके यहाँ तक लगा हुआ समय है 105 मिनट। एम का मतलब यहाँ मिनट है, ये आप समझ लेंगे। 105 मिनट लगे। दूसरे दिन 25 मिनट लेट हुआ, यानी दूसरे दिन के लिए 1 की वैल्यू 25 हुई। 1 की वैल्यू 25 है तो 3 की वैल्यू 25 × 3, यानी कि 75 मिनट उसे दूसरे दिन लगे। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, अगर आपसे यहाँ तक का समय आपसे पूछे तो आप कहेंगे 75 मिनट उसे दूसरे दिन लग रहे होंगे। तो बहुत आसान हो गया अब आपके लिए निकालना कि इस 6 किलोमीटर में कितना समय लगा है। 75, 105 तो यहाँ से यहाँ तक, 75 यहाँ से यहाँ तक, तो 75, 105 में से 75 आप घटाएंगे तो आप पाएंगे कि 30 मिनट उसे लगे 6 किलोमीटर चलने में। तो आपसे अगर मैं उसकी स्पीड पूछूं
यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे उसकी स्पीड की बात करूँ तो आधे घंटे में 6 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाएगा, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड रही होगी। अब आपको निकालनी है कुल दूरी कितनी थी। कुल दूरी 5 किलोमीटर की तो अभी हमने बात ही नहीं की, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना ओरिजिनल समय है, तो 105 मिनट। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 105 मिनट में 105/60 1 घंटा बना, इतनी दूर जाएगा। और इसमें 5 जोड़ देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करिए। मैंने 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये 12 पंजे 60, 12 से 12 कैंसिल हुआ, तो ये बना 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर इसका जवाब बना, यानी कि जो भी ऑप्शन है इसमें से, ये मान लीजिए ये 22 की जगह 21 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए 21 किलोमीटर होगा इस सवाल का जवाब। यही सॉल्यूशन है। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, तो उसे आप देख लेंगे एक बार। प्रोसेस पूरा यही है सवाल को सॉल्व करने का। ये 1 की वैल्यू पहले 35 दिन लेट हुआ, तो 3 की वैल्यू 35 गुणा 3 करा 105 मिनट, दूसरे दिन 25 मिनट लेट, 25 के 75, 105 में से 75 घटाएंगे तो ये आपको 30 मिलेगा। 30 मिनट में 6 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर प्रति घंटे से 105 मिनट में जाएगा 21 किलोमीटर। तो उस विद्यार्थी के घर से स्कूल तक की दूरी क्या है, 21 किलोमीटर है। ये रहा दूसरे सवाल का सॉल्यूशन। मैं आशा करता हूँ कि दोनों सवाल आपने अपनी डाउट नोटबुक में कहीं लिख लिए होंगे, और इन्हें आप हफ्ते में एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेंगे, नहीं तो फिर से आप इस सवाल को भूल जाएंगे। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास को हम ख़त्म करते हैं। मिलेंगे कल की क्लास में और सीखेंगे और नए कॉन्सेप्ट। और अंत में वही एक बात कि भाई वीडियो की लिंक को कॉपी करके अपने सभी स्टूडेंट्स को, जो साथी आपके पढ़ने वाले हैं, उन्हें कॉपी कर दो, उन्हें शेयर कर दो कॉपी करके, ताकि वो भी जुड़ पाएँ हमसे। ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे, ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा हमारे पास और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का। मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।